जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल जेरस पे। दोस्तों, मैं आज आपका परिचय करवाऊंगा विश्व के 8वें महाद्वीप जीलैंडिया से। अभी तक हम केवल 7 महाद्वीपों के बारे में जानते थे, जो कि इस प्रकार है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये थे 7 महाद्वीप। और अब हम एक और महाद्वीप जोड़ लेते हैं, जीलैंडिया, जो कि 8वां महाद्वीप है। जीलैंडिया दक्षिणी प्रशांत महासागर में समुद्र सतह से 3800 फीट नीचे स्थित है और 2017 में ही वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड तथा इसके निकट महासागरीय सतह के नीचे इस 8वें महाद्वीप की पुष्टि कर दी थी, किंतु मानचित्रण नहीं हो पाने के कारण इसकी हमें सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। जीलैंडिया गोंडवाना लैंड से अलग हुआ और धीरे धीरे इसका अधिकांश भाग जलमग्न हो गया। अब बात आती है गोंडवाना लैंड क्या है। तो दोस्तों, अभी 7 महाद्वीप देखे हो, तो ये सभी महाद्वीप यानी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे, जिसका नाम है पेंजिया। पेंजिया 2 भागों में टूट जाता है, लारेसिया और गोंडवाना लैंड। लारेसिया को आप अंगारा लैंड भी कहते हो। गोंडवाना लैंड का नाम एडवर्ड सुवेस नामक साइंटिस्ट ने रखा और इसका नाम भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा गया। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इसका नाम भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा गया। और जब लारेसिया और अंगारा लैंड कई भागों में टूटे, तो देखिए अंगारा लैंड से यानी लारेसिया से बनता है उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप। जबकि जब गोंडवाना लैंड टूटता है तो साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भारत यानी इंडिया का हिस्सा और मेडागास्कर, और इसी गोंडवाना लैंड का ही भाग है आज का 8वां महाद्वीप जीलैंडिया। जीलैंडिया 50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और ये ऑस्ट्रेलिया का लगभग 2/3 हिस्सा है और जीलैंडिया का 94% हिस्सा समुद्र तल से नीचे है, जबकि 6% हिस्सा समुद्र सतह से ऊपर है। न्यूजीलैंड के अलावा लॉर्ड हावे द्वीप के पास वॉल्स पिरामिड नाम की चट्टान है, जो कि समुद्र सतह से बाहर है। यानी कि न्यूजीलैंड भी, जो कि जीलैंडिया पर ही स्थित है, और वॉल्स पिरामिड भी जीलैंडिया पर ही स्थित है और दोनों ही समुद्र सतह से ऊपर है। बेसिकली जीलैंडिया 3 बड़े भूभागों से मिलकर बना है। न्यूजीलैंड का उत्तरी और दक्षिणी द्वीप और न्यू कैलेडोनिया का उत्तरी हिस्सा। सेटो ट्रफ से जीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है। इसे हम एक चित्र में देखते हैं। देखिए, ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये पूरा ये जो भाग है जिसको मैं रेड कलर से घेर रहा हूं, यही है जीलैंडिया, ठीक। और जो व्हाइट कलर का पार्ट है, ये समुद्र सतह से ऊपर है। अब देखिए, इसमें ये एरिया न्यूजीलैंड का है और ये न्यू कैलेडोनिया वाला एरिया, पूरा न्यू कैलेडोनिया वाला एरिया। तो न्यूजीलैंड वाला हिस्सा देखिए, आपको दिख रहा होगा, व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये समुद्र सतह से ऊपर है। तो चूंकि इसका 94% हिस्सा समुद्र सतह से नीचे है, इसलिए इसे ग्रे कलर में दिखाया गया है, और जो समुद्र सतह से ऊपर वाला हिस्सा है, इसे व्हाइट कलर में दिखाया गया है। इस महाद्वीप की परिकल्पना लगभग 25 साल पुरानी है और 1995 में ही भूगर्भवेत्ता ब्रूस लुएंडिक ने इस शब्द का इजाद किया था। शुरुआत में जीलैंडिया शब्द न्यूजीलैंड और इसके आसपास के छोटे छोटे द्वीपों के लिए इस्तेमाल किया जाता था और 2017 तक तो जीलैंडिया को मेडागास्कर की तरह ही माइक्रो कॉन्टिनेंट माना जाता था। जीलैंडिया का नक्शा न्यूजीलैंड के जीएनएस साइंस के शोधकर्ताओं ने जारी किया और जीएनएस साइंस के शोधकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे थे मार्टिमर नामक साइंटिस्ट। इन शोधकर्ताओं ने इस महाद्वीप के बैथीमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप दोनों ही प्रकार के नक्शे जारी किए।
बैथीमैथ आपको बताते चलता हूं मैं कि बैथीमेट्री मैप जो है वो जल के अंदर महाद्वीप के आकार की जानकारी देता है, जबकि टेक्टोनिक मैप जो है भूपर्पटी की आयु, प्रकार, भ्रंश, ज्वालामुखियों के बारे में बताता है। यानी आप देखिए न्यूजीलैंड के आसपास ढेर सारे ज्वालामुखी हैं, तो अभी आपको आगे पता चलेगा। अब जीलैंडिया को महाद्वीप क्यों माना गया, तो वो सभी शर्तें जो महाद्वीप मानने के लिए जरूरी है वो जीलैंडिया पूरी करता है। अब बात आती है वो शर्तें कौन सी हैं महाद्वीप होने के लिए जो जरूरी हैं। तो फिलहाल पहले इस हम जीलैंडिया के मानचित्र को देखते हैं, मैप को देखते हैं। अब देखते हैं शर्तें। अब शर्त क्या है कि महाद्वीप होने के लिए, तो महाद्वीप होने के लिए महाद्वीपी भूपर्पटी का यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का महासागरी भूपर्पटी यानी कि ओशनी क्रस्ट से मोटा होना चाहिए। यानी महाद्वीपी भूपर्पटी महासागरी भूपर्पटी से मोटी हो, साथ में इसका क्षेत्रफल कम से कम 10 लाख किलोमीटर से अधिक हो और स्पष्ट परिभाषित सीमा हो। ये तीनों शर्तें चाहिए जो कि जीलैंडिया पूरी करता है। शोधकर्ताओं द्वारा जो ये बैथीमेट्री मैप दिया गया है, इसके लिए डाटा सीबेट प्रोजेक्ट 2030 से मिला। अब सीबेट प्रोजेक्ट क्या है, तो सीबेट प्रोजेक्ट समुद्र सतह को मापने की एक वैश्विक कार्य योजना है। दोस्तों जीलैंडिया का एक नाम और है टेरिउए-माउई। टेरिउए-माउई ये जीलैंडिया का एक और नाम है और ये नाम वहां की माओरी जनजाति के लोगों की भाषा के आधार पर दिया गया है। देखिए जीलैंडिया का एक बार और चित्र देखिए। अब अभी जो चित्र देख रहे थे इसमें अलग अलग कलर दिख रहा था, तो जो कलर है उससे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन जब आप चित्र देखते हो तो अलग अलग कलर दिखाई देता है। तो ये क्यों है, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको, जो महाद्वीपी क्रस्ट है उसे रेड, ऑरेंज, येलो, ब्राउन कलर से दिखाया गया है। जब अब इतने कलर्स क्यों दिखाया गया, क्योंकि ढेर सारे रॉक्स हैं, चट्टाने हैं अलग अलग प्रकार की, तो उन चट्टानों को अलग अलग करने के लिए अलग अलग कलर से दिखाया गया। महासागरी जो क्रस्ट है उसे ब्लू यानी नीले कलर से दिखाया गया है। आइलैंड आर्क क्रस्ट जो है उसे गुलाबी यानी पिंक कलर से दिखाया गया है। इग्नियस प्रोविंस क्रस्ट जो है उसे ग्रीन यानी हरे कलर से दिखाया गया है। आप देखिए इस चित्र को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग कलर से जो दिखाया गया है। फिलहाल इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करता हूं। जय